नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर मैं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक सटीक जानकारी जिसके माध्यम से आप कोविड-19 या कोरोना वायरस से अफेक्टेड ना होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैनिक समाज में क्रिएट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं और इस डर से निकालने का एक छोटा प्रयास मैं कर रहा हूँ। नित नई वीडियोस के माध्यम से मेरे पुराने कई सारी वीडियोस में ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, कई सारे और तथ्य और प्रमाण हैं। आप उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस को देख पाएंगे। आज मैं बताने वाला हूँ योग की कुछ ऐसी विधाओं के बारे में जिनके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति उसे प्रैक्टिस करता है तो वो कोविड से अफेक्टेड नहीं होगा। यानी प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ योगिक टेक्निक्स, प्रिवेंशन मेजर्स फ्रॉम योगिक साइंसेस। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, जब सवेरे हम उठते हैं सो करके जब हम उठते हैं तो हम डेली अपने बाहरी यानी एक्सटर्नल ऑर्गन्स की क्लींजिंग करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, तमाम सी चीजें करते हैं। आउटर बॉडी को क्लींज करने से ज्यादा जरूरी या कह सकते हैं समान जरूरी है कि बॉडी के भीतर को भी क्लीन किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको दो छोटी टेक्निक्स बताऊंगा। इस टेक्निक्स को करके आप डेफिनेटली इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि आप इसके सारे प्रमाण गूगल पर मौजूद हैं, आप चाहें तो आप देख पाएंगे। इन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करके आप इतने सबल हो सकते हैं कि कोविड-19 का जो नया स्ट्रेन है या तमाम से और जो म्यूटेंट आ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी छू नहीं पाएंगे। इसके लिए दो टेक्निक्स मैं बताऊंगा। पहली टेक्निक है ऊषापान। तो चलिए सबसे पहले ऊषापान की बात कर लेते हैं। करना क्या है, सो करके उठ के जब हम सो के उठते हैं सबसे पहले ब्रश करते हैं, अपने माउथ की क्लेंजिंग करते हैं, आउटर क्लेंजिंग करते हैं। माउथ की क्लेंजिंग के साथ साथ एंटायर गट की क्लेंजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। गट यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कहते हैं ना कि जैसा डाले अन्न वैसा बने मन। तो अन्न के प्रोसेस जो होने का सिस्टम है उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर हम जो कुछ भी डालते हैं वो भीतर डाइजेस्टिव सिस्टम जा करके उसको प्रोसेस करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रॉपरली काम करेगा तो जो कुछ भी फूड इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे वो प्रॉपर प्रोसेस होगा और प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा। तो प्रोसेसिंग और एब्जॉर्प्शन यदि ठीक होगा तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, ऊषापान करना है। ऊषापान योग की एक विधि है जो दिनचर्या में बताई गई है और उसको अपनाने से एब्डोमिनल क्लींजिंग, गट की क्लींजिंग बहुत अच्छी होती है। करना क्या है, सुबह सोकर के उठ के ब्रश करने के बाद आपको गुनगुना पानी ले लेना है। गुनगुना पानी आप 4 गिलास शुरुआत में ले लीजिए। 4 गिलास पानी लेकर के यानी 1 लीटर पानी, एक गिलास में हम मान के चलते हैं औसतन 250 ml पानी आता है। 4 गिलास पानी यानी 1 लीटर पानी यदि आप ले लेते हैं तो उस पूरे 1 लीटर गुनगुने पानी को उसमें आप लेमन एक डाल सकते हैं यदि उपलब्ध हो आपके पास। यदि लेमन उपलब्ध नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप केवल प्लेन गुनगुना पानी भी ले लीजिए और गुनगुना पानी लेकर के उसको आप उकड़ू बैठ जाइए। और या अगर आप उकड़ू नहीं बैठ सकते, घुटनों में दर्द है या कोई और समस्या है, तो आप बिस्तर पर बैठ करके भी कर सकते हैं या चेयर पर बैठ करके भी कर सकते हैं। प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन प्रभाव बढ़ेगा। तो सबसे अच्छा जो है वो है कि जमीन पर आप उकड़ू बैठ जाएं, जिस प्रकार हम पोछा लगाते हैं बैठ करके, तो उस प्रकार आप बैठ जाएं। जग ले ले, गिलास ले ले और पानी आप डालते जाएं और पीते जाएं, पूरे 4 गिलास पानी। ये जरूरी नहीं कि एक बार में 4 गिलास पानी ही पी लिया जाए, आप अपनी क्षमता अनुसार पी सकते हैं। 1 गिलास पी सकते हैं, 2 गिलास पी सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 4 गिलास पानी तक लेकर के जाना है। तो ऊषापान की इस विधि से आपका एंटायर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी माउथ से लेकर के एनस तक, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा, क्लेंस हो जाएगा। जब क्लेंस हो जाएगा तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। किसी मोटर व्हीकल को अगर हम देखें, मोटर व्हीकल को समय समय पर सर्विसिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी होती है उसके अच्छे परफॉर्मेंस को यदि हम चाहते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए हमें उससे सर्विस करानी पड़ती है। हम बार बार सर्विसिंग के लिए लेकर के जाते हैं। तो हम अपने बॉडी की सर्विसिंग कहां करवाते हैं, क्या बॉडी की सर्विसिंग कभी करवाते हैं? तो क्या जरूरी है कि जब बॉडी बीमार पड़ जाए, जब यह शरीर रोगग्रस्त हो जाए, तभी हम इसकी सर्विस के लिए जाएं या तभी हम इसमें कुछ काम करें? जरूरी है आज से इसको शुरू करना। तो ये ऊषापान कब किया जा सकता है? सिर्फ प्रातःकाल ही किया जा सकता है, जब आप सो करके उठते हैं। अगर आप थोड़ा देर में सो कर उठते हैं तो कोई समस्या नहीं। जब आप उठते हैं, आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे कर लीजिए, 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे सो के उठते हैं 8 बजे कर सकते हैं। आप जब भी सो करके उठें तो उसके बाद ब्रश करने के बाद यानी अपने माउथ की क्लींजिंग करने के बाद ऊषापान करना अत्यंत आवश्यक है। ऊषापान से आपके एंटायर गट सिस्टम क्लेंस हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि लेमन से यानी नींबू से उनका वजन कम हो जाएगा, तो मैं उनको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
प्लेन लेमन और वाटर से आपका वजन बिल्कुल कम नहीं होगा। आपका वजन जितना है उतना ही रहेगा। इवन वजन आपका यदि ज्यादा है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, और अगर कम है तो भी नॉर्मल हो जाएगा। यानी अगर आप बहुत लीन एंड थिन है तो भी आप नॉर्मल वेट गेन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इसको सुबह के समय करना है। दूसरी इसी से एक जुड़ी हुई बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूं कि अब डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने स्ट्रांग बना लिया, तो नेक्स्ट नंबर आता है कोविड वायरस से लड़ने के लिए अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हम स्ट्रांग बनाएं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्लेंजिंग का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में एक छोटा सा अंतर है। मैं यहां पर नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात कर रहा हूं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम यदि कोई व्यक्ति अभ्यास करता है तो नाड़ियां शुद्ध होती हैं। नाड़ियां यानी हमारे वो ब्लड वेसल्स नहीं, यानी आर्टरीज और वेन्स नॉर्मल नहीं होती। नाड़ियों का मतलब होता है नर्व से। तो हमारे नर्व्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैरी करती हैं थ्रू आउट द बॉडी, और जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाते हैं तो ही हम इस बॉडी को हिला पाते हैं या कुछ इससे काम ले पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है नाड़ियों की शुद्धि के लिए। तो इसलिए इस प्रक्रिया का नाम या इस क्रिया का नाम या इस प्राणायाम का नाम नाड़ी शोधन रखा गया। शोधन का मतलब शुद्धता से है, शोधन का मतलब क्लेंजिंग से है। हम अपनी नाड़ियों की भी शुद्धि करें। तो नाड़ियों की शुद्धि के लिए एक छोटा सा प्राणायाम आप सिर्फ 2 राउंड कर लें। आप जब ऊषापान कर लें तो ऊषापान करने के बाद यदि मोशन आता है तो मोशन करने के बाद आए, और उसके बाद कुछ पल बैठ जाएं और 2 राउंड नाड़ी शोधन आपको प्राणायाम करना है। करना कैसे है? लेफ्ट साइड से हमेशा स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, कुछ पल श्वास को जितना देर आप रोक सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार रोकेंगे, और रोकने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से निकाल देंगे। राइट नॉस्ट्रिल से फिर श्वास को लेंगे और कुछ पल रोकेंगे, और रोकने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल देंगे। यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन और भी हो सकता है कि हम लेने के बाद, यानी लेफ्ट से लेने के बाद रोक करके, और उसके बाद राइट से निकालने के बाद भी थोड़ा रोकें। यानी इनहेल करने के बाद रोके, और राइट से एक्सहेल करने के बाद फिर कुछ पल रुके, और फिर राइट से इनहेल करके थोड़ा रुके, और रोक करके लेफ्ट से एक्सहेल करने के बाद भी रुके। ये पूरी प्रक्रिया एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाएगी। और इस एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम को पूर्ण करने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। यानी टोटल 2 चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपको 4 मिनट का समय लगने वाला है। तो ये 2 चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी नाड़ियों की शुद्धि करेगा, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी भी बाहरी आक्रमण से, यानी किसी भी फॉरेन एंटीजन से हमारी रक्षा करेगा। जो भी कोविड वायरस के नाम से आजकल बहुत सारे म्यूटेंट मार्केट में टहल रहे हैं, तो इन म्यूटेंट से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करेगा कि इन म्यूटेंट से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम सुरक्षित रहे। देखा यह जा रहा है कि कोविड-19 से जो लोग अफेक्टेड हो जाते हैं उनमें आजकल सबसे पहले जो समस्या आ रही है वो समस्या आ रही है लंग्स इन्वॉल्वमेंट की, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है तो समस्याएं और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। तो उन गंभीर समस्याओं से, या उन गंभीरता से, समस्या मतलब रोग की उस गंभीरता से बचने के लिए हमें अपनी खुद की तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, एक ऊर्जापान और दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम, इन दोनों शुद्धिकरण से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, और जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा तो हमारी पूरी बॉडी मजबूत होगी। तो हम अपनी बॉडी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इस ओवरहॉलिंग से अपनी बॉडी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ा पाएंगे। तो ये 2 जानकारी के साथ मैं आज आया था, और इस जानकारी से संबंधित यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक बार उन वीडियोस को देखें, यदि आपको पसंद आए तो उन वीडियोस को औरों के साथ शेयर करें, जिससे ये जानकारी लोगों तक पहुंचे और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो आज आपने सीखा कि कैसे हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम इन्फेक्टेड हो ही ना। तो अपनी प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन मिनरल्स के साथ में योग की ये 2 छोटी क्रियाएं करने से आप सदा सर्वदा हमेशा सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इसी जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।